हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई स्टार कंसल्टेंसी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर नंबर 139। क्या पर्पज़ है इस सर्कुलर को इशू करने का, उसके लिए हमें कुछ बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। इफ़ यू रिमेंबर, एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 49, जिसमें एक रूल इंसर्ट किया था 36(4), जिसके हिसाब से जितना आपका क्रेडिट GSTR 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर आप सिर्फ 20% क्रेडिट एक्स्ट्रा ले सकते हो उन इन्वॉइसेस के लिए जो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। इसको एक एग्ज़ाम्पल की तरह समझते हैं कि मान लो किसी टैक्स पीरियड में आपको 200 रुपये का क्रेडिट लेना है, जिसकी आपके पास इन्वॉइसेस अवेलेबल हैं, पर उसमें से सिर्फ 150 रुपये की इन्वॉइसेस GSTR 2A में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो आप कितना क्रेडिट अवेल कर सकते हैं आउट ऑफ दिस 200? तो 150 जो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको, उसको तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग 50 है, जो आपका 50 रह रहा है, तो क्या आप वो पूरा क्रेडिट ले सकते हो? नहीं। आपको उस 50 में से कितना क्रेडिट मिलेगा? कितना क्रेडिट मिलेगा वो बताता है रूल 36(4) कि जितना क्रेडिट आपको GSTR 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप उसका 20% या जितना क्रेडिट आपका GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, विच एवर इज़ लोअर। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल में देखें कि 150 का 20% इज़ 30, और कितना क्रेडिट आपको नहीं मिला है, विच इज़ 50। तो 30 और 50 का लोअर इज़ 30, देन you can avail 180 as input tax credit during that tax period. Thereafter गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 125, which is related to guidelines for the refund of unutilized input tax credit, जिसमें एक पैरा है, पैरा नंबर 36, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि आपको रिफ़ंड मिल जाएगा सारी इन्वॉइसेस का, बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर रूल 36(4). और उसी पैरा में एक और बात कही गई कि एप्लीकेंट, जो रिफ़ंड के लिए एप्लीकेंट है, वो सेल्फ सर्टिफाइड इन्वॉइस की कॉपी देगा जो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको उसका भी रिफ़ंड मिल जाएगा। बट अगर हम देखें कि 36(4) और इस गाइडलाइंस में थोड़ा डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस के लिए डिपार्टमेंट में ये हुआ कि हम पूरा क्रेडिट का रिफ़ंड दे दें, या फिर 36(4) के हिसाब से जो क्रेडिट बन रहा है उसका रिफ़ंड दे दें। तो उसके लिए अनदर एक और सर्कुलर इशू किया गया, विच इज़ सर्कुलर नंबर 135, जो कि रिसेंटली मार्च में आया। उसमें ये कहा गया कि आपको जो क्रेडिट मिलेगा वो मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ 36(4), बट रिफ़ंड के लिए आपको सिर्फ वही ITC रिफ़ंड मिलेगा जो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होगा। अब इस सर्कुलर के आने की वजह से एक और बात सामने आ गई कि जितना क्रेडिट आपको GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होगा, सिर्फ उतना ही क्रेडिट आपको डिपार्टमेंट से मिलेगा। बट कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका क्रेडिट कभी भी GSTR 2A में फ़्लो हो ही नहीं सकता है।
हम जानते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कौन सी हैं, बट दिस सर्कुलर बाय वर्च्यू ऑफ दिस सर्कुलर डिपार्टमेंट जो है वो डिनाई कर रहा था उस रिफ़ंड के लिए जो GSTR 2A में कभी रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस हैं ये 3 ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन है इंपोर्ट के केस में रिसिपिएंट को ही GST जमा कराना होता है और उसी को अपनी रिटर्न में फाइल करना होता है। इन ISD ट्रांजैक्शन सेम, एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ट्रांजैक्शन, इन तीनों केसेस में रेसिपिएंट को ही GST जमा कराना होता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सप्लायर। तो ये 3 ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कभी GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती हैं। तो अब एप्लीकेंट इनका क्रेडिट नहीं ले पा रहा था क्योंकि ये GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, बट इस क्रेडिट को डिपार्टमेंट इस बेसिस पे डिनाई नहीं कर सकता था क्योंकि वो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। तो बहुत रिप्रेजेंटेशंस आई कि ये क्रेडिट क्यों डिसअलाउ किया जा रहा है, इसका रिफ़ंड क्यों नहीं मिल रहा है। इस एम्बिग्यूटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर निकाला। तो ये जो सर्कुलर निकाला गवर्नमेंट ने, इस एम्बिग्यूटी को ख़त्म करने के लिए इस सर्कुलर में, सर्कुलर नंबर 139 में ये कहा गया कि जो क्रेडिट आपका एक्यूमुलेट हो रहा है ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ इंपोर्ट, ISD और RCM सप्लाई, उनका रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दैट क्रेडिट इवन इफ वो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये पर्पस था इस सर्कुलर का। होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।